Good morning, class. How are you all? I hope all are fine. बच्चे, जैसे कि आप जानते ही हैं कि अब हम जो भी सिलेबस कर रहे हैं वो सारा T1 का सिलेबस है। ठीक है, मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ कि अब हम जो भी कर रहे हैं U2 के बाद हमने जितना भी किया है वो सारा T1 का है, प्लस उसमें U1 और U2 भी आएगा। जब आपके T1 एग्जाम्स होंगे तब U1 भी आएगा, आपको U1 का सिलेबस भी आएगा आपको सारा, और U1 का भी आएगा, और U2 प्लस उसके बाद जो हमने किया है या कर रहे हैं वो सारा आपको T1 में आना है। ये सारा सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ, आपको डिटेल्ड सिलेबस भी मिल जाएगा। तो आप ये साथ साथ में लर्न कीजिए, एक चीज। दूसरी, बच्चे, आपका जो पेपर होगा, रिटर्न पेपर होगा, वो आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, 10 मार्क्स होंगे ओरल। ठीक है, रीडिंग का जैसे मैंने आपका एक रीडिंग टेस्ट ले लिया है, मैंने आपको कहा था रीडिंग की वीडियो बना के मुझे सेंड करो। ठीक है, रीडिंग की वीडियो बना के मुझे सेंड करो, तो वो कुछ बच्चों ने की थी। ठीक है, और उसमें एक चीज गलत थी, वो ये था, आपने वीडियो तो बनाई, वो ठीक था, लेकिन आपने क्या किया है, जब आपने मुझे वो सेंड की है तो आपने उसका नाम भी लिखना था। अब मैं हर एक बच्चे को बाय फेस तो मुझे नाम नहीं पता ना। ठीक है, फेस तो दिख रहे हैं उसमें, लेकिन मुझे आपके नाम नहीं पता है। ठीक है, तो आप जब आप वीडियो सेंड करते हो तो आप उस पर लिखिए कि ये कौन, अपना नेम लिखिए, क्लास सेक्शन लिखिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट बी है तो फर्स्ट बी या फर्स्ट ए लिखिए, साथ में अपना नेम लिखिए। ओके। समझ आ गई आपको? ठीक है, और आपके अटेंडेंस के भी मार्क्स होंगे। ओके, मैं आपको ये पूरा पैटर्न बता देती हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगी, ये पूरा पैटर्न बताऊंगी। आपके 10 मार्क्स जो होंगे वो इंटरनल होंगे, यानी कि आपकी रीडिंग। ठीक है, अभी आपको आ रही है आवाज? आपकी रीडिंग भी इंक्लूड होगी उसमें, आपकी अटेंडेंस होगी, आपने जो मैं आपके क्लास टेस्ट लेती हूँ वो भी इंक्लूड होंगे बीच में, जो आपने मुझे दिए हैं और जो मैं आगे फ्यूचर में लेने वाली हूँ आपके क्लास टेस्ट, वो सब इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसीलिए जो क्लास टेस्ट में लेती हूँ उसमें आपने परफॉर्म करना ही है, वो क्लास टेस्ट आपने देना ही देना है। कई बच्चे क्या करते हैं, उनका मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं आया था। ठीक है, उन्होंने मुझे क्लास टेस्ट नहीं दिए थे, तो चलो जो नहीं दिए थे उसके बाद भी क्लास टेस्ट होंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट, मतलब आप उस क्लास टेस्ट को जरूर करें। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के टेस्ट होते हैं, प्लस साइड बाय साइड आपको मार्क्स भी मिल रहे हैं उसके। ठीक है, और आप रेगुलर रहेंगे तो उसके भी मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपने रेगुलर रहना है, जब भी क्लास होती है तो आपने रेगुलर रहना है, तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि देखिए बच्चे, अब मैं आपकी अटेंडेंस भी लगा रही हूँ साथ साथ, आप देख रहे होंगे कि मैं लिख रही हूँ। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस लगा रही हूँ साथ साथ, तो आपको अटेंडेंस के भी मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, तो चलिए सभी हैंड्स ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन योर हैंड्स बेटा। काव्या, लक्षिता, ज्वाइन योर हैंड, सिट प्रॉपर्ली, सिट प्रॉपर्ली, ज्वाइन योर हैंड्स। लक्षिता, चलिए अब सभी मेरे साथ साथ बोलिए, हे ईश्वर,
हे ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमें इस मुश्किल दौर में भी पढ़ाई से जोड़े रखा। हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना कि हम जो भी पढ़ें उसे याद रख सकें। हे ईश्वर, हमें नेक इंसान बनाना और सच्चाई के मार्ग पर चलाना। हम सबको स्वस्थ रखना। आमीन। तो चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। अब आप मुझे बताएंगे कि वर्ण कौन से होते हैं। मैं बार बार आपको वर्ण वर्ण इसलिए कहती हूँ, ऐसे तो अक्षर भी कहते हैं, वर्ण इसलिए कहती हूँ कि आपको पता चल जाए। ठीक है, आपके बुक में भी ये लेसन है। ठीक है, वर्ण बताइए। आप चैट में बताएंगे, ये क्वेश्चन सभी के लिए है, तो सभी मुझे चैट में बताएंगे वर्ण कौन कौन से होते हैं। सभी बताइए मुझे। सिर्फ 2 होते हैं? ऐसा तो नहीं है। चलिए आप मुझे स्वर बताइए। ओके, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। आज टर्न के तक के लेटर्स कवर हो चुके हैं। आज एल करते हैं। लक्षिता सिंह, लक्षिता और मानवीन कौर। यस मैम। हाँ लक्षिता, आप मुझे स्वर बताइए। स्वर कौन कौन से होते हैं? बताओ मैम को। बताइए जोर से बोलो बच्चे। कौन कौन से? नो नो नो, ये स्वर नहीं है बच्चे, ये स्वर नहीं है। ओके, मैं ही आपको बता देती हूँ। हाँ, प्रियांशी ने बड़ा अच्छा दिया है 11 स्वर, वेरी गुड। देखिए बच्चे, स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं, ये मैं आपको हर एक क्लास में मैंने ये पहले आपको बताना ही बताना है, फिर हम आगे जाते हैं। तो फिर आप ऐसे बोल रहे हैं स्वर। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ और आओ। ये सारे स्वर हैं। ठीक है, ये सारे स्वर हैं। इन स्वरों की मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं। ये बच्चे मैंने आपको ये बहुत बार समझाया है। ठीक है, और आप फिर से आप रॉन्ग आंसर्स बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर मैंने हर एक क्लास में आपको ये समझाया है कि स्वर क्या होते हैं, क्योंकि हमारे स्वर ही चल रहे हैं अभी। हमारा जो चैप्टर्स है वो स्वर से रिलेटेड ही है, स्वर ही है चैप्टर्स हमारे। तो तभी मैं आपको ये पहले समझाती हूँ। देखिए बच्चे, ये सारे स्वर हैं। ठीक है, ये सारे स्वर हैं, तो हमने इनकी ही मात्राएं होती हैं। हमने आ की मात्रा कर ली, ई की मात्रा कर ली, बड़ी ई की मात्रा कर ली, उ की मात्रा कर ली, ऊ की मात्रा कर ली, री भी कर लिया, ए भी कर लिया, और आज जो हम करेंगे वो है ए। वो है ए। ए की मात्रा। ठीक है, ये देखिए ए की मात्रा। लेकिन जो इसकी मात्रा होती है वो कैसे डालते हैं हम? सिर्फ ये शिरो रेखा और उसके ऊपर ऐसे करके। ठीक है, ऐसे, और फिर एक और। पहले जो हमने किया था वो थी ए की मात्रा, ये ए, और इसकी मात्रा कैसे होती है? ऐसे लाइन डालनी है और उसके ऊपर एक एक मात्रा डालेंगे तो ये बन जाएगा ए, जो हमने लास्ट क्लास में हमारा जो लेसन था। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है ए की मात्रा। ठीक है, वो हमारा कौन सा है? हमारा विषय है, हमारा विषय है
ए की मात्रा। ठीक है, ये ए की मात्रा। ओके, तो आज हम ये पढ़ेंगे। पहले मैं रीड करूंगी, फिर उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपसे भी रीड करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इसको बोलते हैं ए। सभी मेरे साथ साथ बोलिए ए। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप छोटी ए को भी ए बोलते हैं और बड़ी ए को भी ए ही बोलते हैं। ये भी, ये देखिए, एक ऐसे होगी तो ए, ऐसे होगी तो भी ए। तो जब आप लिखते हैं फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें फिर आप मम्मा से पूछते हो, मम्मा इसमें कौन सी मात्रा आएगी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहीं से मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसको आपने ए बोलना है, और ये जो है, जो आज हम कर रहे हैं, ये है ए। ठीक है, आपने इसको ए बोलना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम व्यंजनों के साथ इसको लगा के देखेंगे। जैसे क है, तो क के साथ मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा कै, फिर खे, फिर गै, फिर खे। न के साथ मात्रा नहीं लगती है, ग खाली के साथ। फिर चे, छे, जै, छे, रै, ठे। इसी प्रकार से आपने हर एक व्यंजन के साथ ये मात्रा लगाकर देखनी है और रीड करना है, खुद बोलना है कि कैसे आप बोलोगे इसके साथ। जैसे ट के साथ लगाया तो टा बन गया। अब मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, आप बोलेंगे ट ए जा क ए स आ, कैसा, ऐसे नहीं बोलेंगे आप। आप सीधा देखो, अब आपने यहाँ से पढ़ लिया, आपने ये मैंने बता दिया, तो आपने क ए नहीं बोलना, आपने बोलना है कै। ठीक है, कै, खे, गै, छे, जै, झै, टे। आपने इस तरह से, अगर कोई वर्ड आ जाता है इससे रिलेटेड, तो आपने ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको आपकी बुक दिखाती हूँ। समझ आ गया सबको हमने कैसे रीड करना है, हमने कैसे रीड करना है, वो आपको समझ आ गया है। अब आप मेरे साथ साथ घर में सभी बोलेंगे। ठीक है, सभी अपने अपने घरों में जोर जोर से बोलेंगे। बच्चे, इसमें शर्म नहीं करनी है आपने। ठीक है, अगर आप जोर जोर से बोलेंगे तो ही आपको आएगा, और जब फिर मैं अनम्यूट करूंगी तो आप अच्छी तरह से रीड कर पाएंगे। ओके, देखिए, ये है आपकी ए की मात्रा। अब ये देखिए कैसे लिखा हुआ है, थैला, थैला। उसके बाद मैना, मैना। ठीक है, मैना पक्षी है। पैसा, पैसा। बैल, बैल। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऐसे लिखना आपने, बोलना है ब एल। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे अब हम बड़ी क्लास में जा रहे हैं, तो हमने जल्दी जल्दी, हम इस तरह से रीड करेंगे कि हम जल्दी जल्दी रीड कर पाए। ठीक है ना, अब आप बड़ी क्लास में जाओगे, सेकंड में जाओगे, तो इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो हम आपको वैसे ही प्रिपेयर करेंगे कि आपको बड़ी क्लासेस में जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई। तो अब मेरे साथ साथ आप फिर से बोलिए, ये वाले वर्ड बोल रही हूँ मैं। पैर, पैर। बैर, बैर। तैर, तैर। सैर, सैर। बच्चे, आप एक चीज मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये होते हैं तुक। इसको हम, जैसे मैंने बोला ना, पैर, बैर, तैर, सैर, ये सारे तुकांत शब्द भी बोलते हैं इसको। ये मैं आपको बता दूं, अगर आपको कई बार आ जाता है कि तुक मिलाओ, तो आपको पता होना चाहिए तुक कैसे, राइमिक वर्ड जो होते हैं वही तुक होते हैं। ठीक है, जैसे पैर, बैर, तैर, सैर, ये सारे तुक वर्ड हैं। ठीक है, एक जैसी इनकी आवाज निकल रही है, टोन एक जैसी निकल रही है। उसके बाद है मैदा, मैदा। पैदा, पैदा। नैना, नैना। मैना, मैना। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिए सभी। तैराक, तैराक। मैदान, मैदान।
हैरान, हैरान। शैतान, शैतान। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेल, फेल। ठीक है, ये आ गई ए की मात्रा जो हमने पहले किया था। ठीक है, अब हम कर रहे हैं फै। अगर ए की मात्रा है तो उसमें क्या बन जाएगा, फैल, फैल। फेल और फैल में कितना अंतर है? फैलना का अर्थ होता है आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना। और फेल का अर्थ होता है फेल हो जाना, रीअपियर हो जाना। ठीक है, आपको फेल का अर्थ तो पता ही है, जो पास नहीं होता है वो फेल हो जाता है। ठीक है, देखो अब एक मात्रा से कितना डिफरेंस हो जाता है। अब बेल, बेल और बैल, बैल। बेल होती है जो श्रब्स, हर्ब श्रब्स होती हैं, ठीक है, जो बेलें बढ़ती जाती हैं। ठीक है, जैसे करेले की बेल हो गई। लेकिन बैल, बैल का अर्थ क्या है, ये बैल। ठीक है, गाय का अपोजिट जो होता है। अब थल और थैला, शेर, सैर, विष, विशैला, कस, कसैला। ठीक है, देखिए अब इसमें कितना अंतर हो जाता है जब हम मात्राएं लगाते हैं। इसीलिए आपने मात्राओं का प्रयोग जब करना है तो आपने बड़े ध्यान से सोच विचार कर प्रयोग करना है। ठीक है, अब आप मात्राएं देखते हैं, इसमें एक एक लगानी है, इसमें दो लगानी है, लेकिन देखिए उसके अर्थ में कितना डिफरेंस आ जाता है। इसलिए आपने सोच विचार कर मात्राएं लगानी है। और बच्चे आपको एक चीज बता दूं, ये जो वर्ड्स जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है, सर्कल नहीं वैसे ये स्क्वायर बन चुका है, रेक्टेंगल बन चुका है। तो बच्चे ये जो वर्ड्स हैं ये आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। ठीक है, ये आपने अपनी नोटबुक पर, ये सारे शब्द आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको क्रॉप करके भी दे दूंगी, लेकिन मैं अभी से आपको बता देती हूँ, ये वर्ड्स आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। ओके, उसके बाद चलिए अब हम वाक्य, ये तो हमने पढ़े पहले शब्द। ठीक है, शब्द क्या होते हैं, जब हम अक्षरों को जोड़ते हैं, जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं। अब यहाँ पे हम शब्दों को जोड़ेंगे तो वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, ये सारे हम वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। अब नैना, नैना एक शब्द। शैलजा, शैलजा। कैलाश, कैलाश। देखो नैना भी एक शब्द है, शैलजा भी एक शब्द है और कैलाश भी एक शब्द है। और भैबव, भैबव। नैनीताल, नैनीताल। गए, गए। अब देखिए ये सारे एक एक शब्द हैं। अगर हम इनको अलग अलग करके देखें तो सारे ये एक एक शब्द है, लेकिन जब हमने इनको एक साथ लिखा, सिमेट्री में लिखा, तो ये सारे क्या बन गए, वाक्य। अगर हम इनको सार्थक ढंग से लिखते हैं तो ये एक वाक्य बन जाते हैं। ठीक है, ये एक वाक्य बन गया है। अब हम वाक्य पढ़ रहे हैं नैनीताल की सैर। तो नैना, शैलजा, कैलाश, ये तीन फ्रेंड्स हैं, चार फ्रेंड्स हैं, और भैरव। ठीक है, नैना, शैलजा, कैलाश और भैरव नैनीताल गए। नैनीताल, नैनीताल। बहुत, बहुत। खूब, खूब। सूरत, खूबसूरत। शहर, शहर है। नैनीताल बहुत खूबसूरत शहर है। वे कैमरा, कैमरा भी ले गए। वे सारे, वे किसके लिए आया है, ये चारों फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, तो वे कैमरा भी ले गए। वैभव, भैभव ने नैनीताल, नैनीताल के चित्र, चित्र लिए। भैभव ने नैनीताल के चित्र लिए। चित्र, चित्र। देख कर, देखकर। चित्र देखकर। सभी, सभी। हैरान, हैरान हुए, हुए। चित्र देखकर
सभी हैरान हुए। नेक्स्ट लाइन है, एक एक दिन वे झील झील के किनारे सैर सैर करने गए। एक दिन वे सभी, वे किसके लिए आ रहा है? ये जो चारों फ्रेंड्स है ना, इनके लिए आया है ये शब्द। एक दिन वे झील के किनारे सैर करने गए। ये सारे फ्रेंड्स नैनीताल गए थे ना। नैनीताल एक हिल स्टेशन है, यहाँ पे गर्मियों में जाने का बड़ा मजा आता है क्योंकि वहां पे ठंड ठंड होती है। ठीक है, तो वो बहुत खूबसूरत शहर है। वो अपने साथ, ये सारे फ्रेंड्स अपने साथ कैमरा भी लेके गए, लेकिन भैरव ने नैनीताल की चित्र यानी कि फोटोज खींचे। वहां पे सभी चित्र देखकर बहुत हैरान थे क्योंकि वहां पे बहुत खूबसूरती थी और चित्र भी बहुत सुंदर आए थे। एक दिन वे झील के किनारे सैर करने गए। झील तो आपको पता ही है, लेक जिसको बोलते हैं। तो लेक के किनारे वो सैर कर रहे थे। वे नया में भी बैठे। अब नैया क्या होता है? नैया होता है ये जो नाव जिसको बोलते हैं, कश्ती। ठीक है, नैया क्या होता है? कश्ती। ठीक है, एक दिन, सॉरी, वे नैया में बैठे थे। ठीक है, नैया, सॉरी, नैना ने कहा भैया कितना कितना मजा आ रहा है। नैना ने कहा, भैया कितना मजा आ रहा है। अचानक, अचानक, भैरव, अचानक भैरव का पैर पैर फिसल फिसल गया। अचानक भैरव का पैर फिसल गया। वह झील झील में गिर पड़ा। वह झील में गिर पड़ा। कैलाश एक बढ़िया तैराक था। कैलाश एक बढ़िया तैराक था। नेक्स्ट लाइन, वह तैर कर गया और वैभव, कैलाश एक बढ़िया तैराक था। वह तैर कर गया और वैभव के साथ साथ वापस आ गया। वह तैर कर गया। ठीक है, कैलाश एक बहुत अच्छा, बढ़िया का अर्थ क्या होता है? अच्छा। ठीक है, ये देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक फ्रेंड डूब रहा है तो दूसरा उसको है। ठीक है, तो भैरव का पैर फिसल गया, वह झील में गिर गया, लेकिन कैलाश जो उसका दूसरा फ्रेंड था वो गया। वो एक बहुत अच्छा तैराक, क्या होता है? स्विमर। ठीक है, उसको बड़ी अच्छी स्विमिंग आती थी, तो वो फटाफट गया और तैर कर गया और भैरव को अपने साथ लेकर वापस आ गया, यानी कि उसने भैरव को पानी से निकाल लिया। आपको सभी को समझ आ गई है? सबको समझ आ गई?
कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ नहीं आई है? जिसको समझ नहीं आई है वो हैंड रेज कर सकता है। कननप्रीत कौर, जीवा राजपूत। मैम हमें आई हुई है समझ। आ गई है तो फिर आपने हैंड रेज क्यों किया है बेटा? हैंड रेज करते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप पूछना चाहते हैं, तब हैंड रेज करते हैं। मैम ठीक है मैम बोलिए। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम मैम बेटा बोलो आगे, मैम के आगे बोलो। मैम मैं बोल रही हूँ हमें पूरी आई हुई है सोच। ओके ओके थैंक यू। वो वाली क्लास। उसके बाद है दृश्यता। यस बेटा आपने हैंड रेज किया, बताइए। चलिए ठीक है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलो मैं ही आपसे क्वेश्चंस पुट करती हूँ ताकि मुझे पता चले आपको समझ आई है। चलिए हमने एल भी आज कवर हो चुका है। एम थैंक यू ओके बाय। ओके मनवीन कौर, मानवी, रेहान, यस मैम। मायरा महाजन। जोर से बोलना है ना। आप मुझे ये बताएंगे वैभव ने कहाँ के चित्र लिए? नैनीताल। वेरी गुड वेरी गुड। आप मायरा महाजन आपने आंसर नहीं किया? नहीं दोनों दिया। मैंने 4 बच्चों को पूछा, आपने सबसे पहले बोला, मैंने बोला वेरी गुड। मायरा महाजन आपने आंसर नहीं किया बेटा, सभी आंसर कीजिए। वैभव ने कहाँ के चित्र लिए? नैनीताल। नाइस वेरी गुड। मायरा मीनिया, मेहर गुप्ता, यस मैम। मायरा कोहली, मायरा। अब आप आंसर करेंगे किसका पैर फिसल गया था? वेरी गुड मायरा। मेहर गुप्ता आप बताइए किसका पैर फिसल? वेरी गुड बेटा, मायरा कोहली ने आंसर कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड। अब है मेहर गुप्ता और मायरा मीनिया। अब आप बताएंगे कौन बढ़िया तैराक था? बताइए कौन बढ़िया तैराक था? कैलाश। हाँ वेरी गुड। और मायरा मीनिया आप बताइए। कैलाश। मेहर गुप्ता आप बताइए कौन बढ़िया तैराक था? बताइए। मेहर गुप्ता। हाँ बोल रहे लेट चलती है। ओके
एन से कोई भी नहीं है, फिर है ओ, ओजस्वी। ओजस्वी, ओजस्वी, ओजस्वी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, अब आप मुझे इसका सार्थक शब्द Yes, बना के ma'am. बताएंगे, ठीक है? अब आप बताएंगे मुझे ला था, Yes, तो ma'am. ये क्या कोई सही वर्ड है? लाथ है, कोई मीनिंग है इसका? इस शब्द का कोई मीनिंग है? इसको आप सही ए. करके बताइए मुझे, इसको आप सही करके बताइए मुझे, कैसे आएगा? वेरी गुड, रूही ने आंसर किया है, वेरी नाइस रूही। इसको सही करके बताइए मुझे, ये मैंने गलत शब्द लिख दिया है, इसको सही करके बताइए मुझे, कैसे आएगा? ओके, अगर आपको नहीं आता है तो मैं ही बता देती हूँ, ये कैसे आएगा? ये आएगा थैला, थैला, ठीक है? ये कैसे आएगा? थैला, ला था कोई वर्ड नहीं होता है, तो इसका होगा, हमने इसको सही करना था तो हम इसको करेंगे थैला, थैला, ठीक है? ये ऐसे चला जाएगा। हम्म, ओजस्वी के बाद उसके बाद है प्रियांशी शर्मा। प्रियांशी और प्रणवत, प्रियांशी आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रियांशी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, मुझे लग रहा है ये चली गई हुई है कहीं। बच्चे आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। ओके, प्रणवत, रूही बागल, ये आया मैसेज। वीडियो बंद है? हाँ रूही बागल, ओके। आई मैं। अब बच्चे आप मुझे बताएंगे, देखिए अब ये ना मैं कोई वर्ड है? ना मैं, इसको ये गलत शब्द है, इसको ठीक करके लिखिए, क्या बन जाएगा? हाँ जी, सिमरत ने आंसर किया है, वेरी गुड। रूही ने भी आंसर किया है, वेरी गुड बेटा, बताइए ना। प्रणवत, प्रियांशी बताइए, रूही बागल बताइए आंसर। जिनको मैंने अनम्यूट किया है, ओके, मैं खुद ही बता देती हूँ बच्चे, इसका आएगा, देखो ना मैं कोई वर्ड नहीं है, ये आएगा मैं ना, मैं ना, ओके, ठीक है? समझ आ गई आपको? ना मैं कोई वर्ड नहीं है, ये आएगा मैं ना, मैं ना, ठीक है? अच्छा, अब आप